सलाम बेगम साहिबा। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो चाचा? बस ये अल्लाह का बड़ा करम है। दरअसल ये लिफाफा साहब ने आपके लिए भेजा। लिफाफा? जी। अच्छा, आओ ना चाय पीकर जाना। मैं जरूर पीता। दरअसल साहब ने कहा था कि लिफाफा देते ही मेरे पास आ जाना। वो मेरा इंतजार कर रहे होंगे। अच्छा जी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। नहीं, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। तुमने तो मेरे साथ जिंदगी निभाने का वादा किया था और अब तुम मुझे बीच मझधार में छोड़ के चले गए। तुमने मुझे बीच मझधार में क्यों छोड़ दिया? तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्यों छोड़ दिया? मरियम, मेरी बहन, अब नसीहतों का वक्त गुजर गया। मैं तुम्हें कहा करता था, समझाया करता था, मरियम मरियम अपनी जिंदगी में इतनी तेजी, इतनी तुंदी पैदा ना करो। कोई बात बगैर सोचे समझे उस पर एक्शन ना ले लिया करो। लेकिन तुमने मेरी एक नहीं मानी। अब पछतावे के अलावा क्या रह गया है हमारी जिंदगी में? नहीं भाई, ऐसा नहीं है। वो चाहत ये जाल बहुत अरसे से बुन रहा था, खारिज कर रहा था वो मुझे आहिस्ता आहिस्ता अपनी जिंदगी से। मेरी हालत तो ऐसी थी कि जैसे कोई रेत के टीले से फिसलता चला जा रहा हो। पकड़ने के लिए हाथ डाले भी तो कहां डाले। मैं तो उस घर से 4 कंधों पर सवार होकर निकलना चाहती थी, मगर उसे बहुत जल्दी पड़ी हुई थी मेरी बेदखली की। मैं तो यही कहूंगी, ये सब तुम्हारी जल्दबाजी की वजह से हुआ। मरियम, तुम पर हम सबके समझाने का कोई असर नहीं हुआ। हाँ, मेरा ही कसूर है। सब मुझे कसूरवार कहते हैं। मेरा कसूर सिर्फ इतना है ना कि मैंने चाहा है उसे, अपनी मर्जी से शादी की है उससे, और अब अगर वो बेवफा निकला है तो क्या कसूर है मेरा? क्या कसूर है मेरा? अस्सलाम वालेकुम पापा। वालेकुम सलाम। आ गए आप लोग बेटा? जी पापा। जाए फिर जल्दी से चेंज करें और खाना खाएं। पापा, हम पहले स्कूल से आया करते थे ना, तो मम्मा हमें गेट पर रिसीव करती थी और प्यार करती थी। फिर बेटा? पापा, मम्मा को ले ना, वो कब तक वहाँ रहेंगी? वो अब यहाँ नहीं आ सकती बेटा। तो फिर पापा
हम ऐसा करते हैं कि मम्मा के पास चले जाते हैं। मैंने आपसे कह दिया ना बेटा, ना हम वहां जा सकते हैं और ना तुम्हारी मम्मा यहाँ आ सकती है। ऐसा ऐसा क्या हो गया पापा? क्या हम उनसे मिल भी नहीं सकते? मैं नहीं बता सकता बेटा। मैं नहीं बता सकता आप लोगों को ऐसा क्या हो गया, क्यों हो गया ऐसा। मैं सोचती हूँ कौन मरियम को कबूल करेगा। चलो मरियम को कोई कबूल कर भी लेगा, लेकिन जहेज में इतने बच्चों को कौन कबूल करेगा। पहले उसने हमाद से शादी ना करके हमें दुख पहुंचाया, अब वजह से अलहदगी हो गई है, इसका भी हमें दुख है। खुदा जाने ये लड़की हमें और कितने दुख देगी। सर आप तशरीफ रखिए, मैं वजह साहब से कांटेक्ट करने की कोशिश करती हूँ। हमारी कंपेन पे काम तो कुछ हुआ होगा। सर मैंने डिज़ाइनर को इतला की है, वो भी आ रही हैं। आप तशरीफ रखिए। हेलो जी जी, मैं साहब को बताता हूँ, आप होल्ड करें। साहब जी, आपका दफ्तर से कई बार फोन आ चुका है, आप सुनते ही नहीं। मुझे फोन नहीं सुनना। तो फिर मैं दफ्तर वालों को क्या जवाब दूं? सेक्रेटरी से कह दो बाबा कि किसी का भी फोन आए कह दे कि साहब शहर से बाहर गए हैं, कुछ दिनों के बाद आएंगे। वजह साहब तो शहर से बाहर गए हैं, आप अपना नंबर लिखवाते हैं, मैं आपकी बात कराती हूँ। ठीक है, 844081। राइट। अस्सलाम वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? फाइन। मिस नाइला, बहुत अच्छी डेवलप की आपने कंपेन हमारी। थैंक यू सर। अभी ज़रा मुझे इसकी फाइनल शिप निकालने दें, देन यू विल रियली अप्रिशिएट। राइट। वजह साहब जैसे आए तो उनसे कहिएगा मुझसे रब्ता कर लें। ओके सर। थैंक यू। खुदा हाफिज़। मरियम, जो मैं सुनता हूँ या जो कुछ मुझे पता चलता है, जब मैं तुमसे पूछता हूँ तो तुम हर बात की नफी क्यों करती हो? बाबा, मेरे ज़हन में पिछला कोई रेफरेंस मौजूद नहीं है, मैंने सब कुछ भुला दिया है। मैं हमाद हूँ, तुम मरियम, बस। फिर तुम मुझे क्यों नहीं बता रही? हौसला नहीं पड़ रहा। जो वाकया हुआ, जो तुम पे बीत चुकी है, ये एक हकीकत है। हाँ, हकीकत तो है। इतनी तवील कहानी दो लफ्जों में खत्म हो गई। मैं जिससे मंसूब थी मसलूब कर गया मुझे। मरियम, अपने आप को तन्हा मत समझना। वजाहत, रहती तो मैं अपने घर में हूं,
लेकिन दिल मेरा यहाँ धड़कता है। मैं कुछ समझा नहीं शीजा। समझ तो तुम सब गए हो, लेकिन इकरार करते हुए डरते हो। अच्छा खैर, मुझे ये बताओ कि ये तलाक वाली बात तुम्हें कैसे पता चली? आपके लीगल एडवाइजर सज्जाद ने। भाई आपने खुद तो एक केस के सिलसिले में मुझसे मिलवाया था। हाँ, उसने तुम्हें क्यों बताया? अपना समझ गए। क्यों? मुझे इस बात का पता नहीं चलना चाहिए था? अब चाहे तुम्हें पता चले या सारी दुनिया को, उससे फर्क भी क्या पड़ता है? अब हो भी क्या सकता है? सब कुछ हो सकता है। यार एक बात तो बताओ, तुमने इस तलाक को अपने ऊपर इतना हावी क्यों कर लिया है? चलो जल्दी से उठो और कपड़े चेंज करो, कहीं बाहर से घूम कर आते हैं। नहीं, जी नहीं चाह रहा। एक तो तुम्हारा दिल बड़े गलत गलत फैसले करता है। खुदा के लिए जहन से काम लो। शादी दिल के फैसले से नहीं, अक्ल के फैसले से की जाती है। मुझे तो ये हैरत हो रही है कि ये बेजोड़ शादी किस मजबूरी के तहत हुई। और मैं समझती हूँ कि ये तुम्हारे साथ ज्यादती हुई है ना? तो ठीक है शीजा, लेकिन साहब जी, बच्चे तो मैं मरियम के हवाले हरगिज हरगिज नहीं करूंगा, चाहे लाख अदालती नोटिस ही क्यों ना आ जाए। मैं जानती, तुमने बेचारी मरियम को तो अपनी जिंदगी से बेदखल कर दिया था। ये तुम्हारा हक था, लेकिन बच्चे माँ से नहीं छीने जा सकते, इसलिए कि बच्चे माँ के जिस्म का हिस्सा होते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि मैं आखिर किसके सहारे जिंदा रहूंगा? वजाहत साहब, अगर आपके पास देखने वाली आंख नहीं है तो भी इसमें शीजा का क्या कसूर? तुम ड्राइवर से कहो कि बच्चे मरियम के पास छोड़ा है, इसलिए कि रोज के कोर्ट कचहरी के चक्कर अच्छे नहीं होते। प्लीज। मम्मा, अब मुझे बहुत याद आती है। अब मुझे भी बहुत याद आती है। अब मुझे भी बहुत याद आती है। बेटा, आप लोग भी मुझे बहुत याद आते रहे बेटा। आप लोग जाओ, नानू को जल्दी से जाके मिलो। जाओ। अरे शरीफा बाबा, आप? सॉरी शरीफा बाबा, बच्चों की मोहब्बत में आपको सलाम करना भी भूल गई। कैसे हैं आप? ठीक हो बेटा? आइए ना, चाय पीकर जाइएगा। नहीं, बड़ी मेहरबानी। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको चाय पिए बगैर मैं बिल्कुल नहीं जाने दूंगी। साल साल आपने मेरी खिदमत की है, एक वक्त तो अपनी खिदमत करने का मौका दे दीजिए। नहीं, वो साहब अकेले, उनकी भी बच्चों की तरह देखभाल करनी पड़ती है मुझे। बेटा, ये जो कुछ भी हुआ, ये देखकर हम सब सहम गए। खुशियां तो जैसे उस घर से रूठ गई।
नजर लग गई है किसी की। अच्छा, मैं चलता हूँ, फिर किसी वक्त आ जाऊंगा। आप भी रिश्ता? ना बेटा ना, ऐसा कभी ना सोचना बेटा, ऐसा कभी ना सोचना, कभी ना सोचना बेटे। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। नानी अम्मा, अब हम यहीं रहेंगे ना? पता नहीं बेटा, जहाँ तकदीर रखेगी वहीं रहोगे। नानी अम्मा, हमें बताएं ये तलाक क्या होती है? तलाक? किसने बताई तुम्हें ये बात? कैसे आ गया ये घिनौना लफ्ज तुम्हारी मासूम जुबान पर? वो है ना शरफू पापा, वो बता रहे थे कि मम्मा और पापा की तलाक हो गई है। बताए ना नानी अम्मा, ये क्या होती है तलाक? कहने को तो मेरे बच्चों ये एक लफ्ज है, मगर तलाक एक लम्हे की भूल होती है जो उम्र भर का रोग बन जाती है। मम्मा, मैं आपको बताना भूल गई थी, पापा ने आपके लिए लेटर और अंगूठी भेजी थी। कमजोर लम्हा जहाँ शाहे दिल से गिरा, अब वहाँ कुछ नहीं, राख है, राख के जर्रे जर्रे में एक याद है, याद की कहकशां आसमां आसमां, एक कमजोर लम्हे से लिखी हुई मरियम, तुम्हारे बच्चे और एक अमानत भिजवा रहा हूं। ये अंगूठी मैं शादी की सालगिरह पर तोहफा देने के लिए लाया था, मगर क्या करता, तुमने अपने गिर्द गलतफहमियों का एक अलाव जला रखा था जिसमें मेरी मासूम ख्वाहिशें जलती चली गईं। तुम सिर्फ बोलती थी, सुनती ना थी। खुदा हाफिज। मरियम, क्या हुआ? क्यों परेशान हो बेटा? बताओ ना। क्या बताऊं, किस किस को बताऊं? वो चाहत की कमीनगी तलाक के बाद भी खत्म नहीं हुई। वो चाहता है कि उसने जिस कदर ज्यादतियां की हैं उन्हें मेरी गलत फहमियां साबित करे। तुम्हारी बात मेरी समझ में नहीं आ रही बेटा। ये अंगूठी वजाहत की राइटिंग टेबल वाली दराज में से निकली थी और साथ शीजा की तस्वीरें भी। बताया था ना आपको? हाँ हाँ, बात करो ना। लेकिन तुम्हारा उस अंगूठी से, उन तस्वीरों से, उस घर से या वजह से क्या ताल्लुक है? वजाहत ने ये अंगूठी एक माजरतनामे के साथ भिजवाई है और लिखा है कि वही अंगूठी मुझे शादी की सालगिरह पर देना चाहता था। तो फिर? सीधी सी बात है माँ, वो ये चाहता है मैं सारी जिंदगी पछतावे में गुजार दूं। धोखा देता रहा है वो मुझे,
मैं वजाहत के रहमो करम पर जिंदगी नहीं गुजार सकती। मुझे भी किसी बारे में फैसला करना होगा। मरियम, वजाहत तुम्हें उलझाए रखना चाहता है ताकि तुम हर वक्त उसी के बारे में सोचती हो। यहां का प्रॉब्लम यह है कि खानदान कितना ही मॉडर्न क्यों ना हो, लेकिन वो बेटी को बोझ ही तस्वर करते। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन नहीं हमाद, मैं समझ भी रही हूं कि अब उस अंगूठी को मेरे पास क्यों भेजा गया, और लेटर भी। हाँ, ये बात तो वो उसी दिन क्लियर कर सकता था। झगड़ा कितना ही क्यों ना हो, आदमी दलाइल के तौर पर अपनी सच्चाई बयान करता है, लेकिन उसने नहीं की। वो ये चाहता था कि तुम उसे उसकी तमाम कमीनगियों के साथ कबूल किए रखो। अब वो तुमसे बदला ले रहा है। तो हमाद, मुझे क्या करना चाहिए? सिर्फ बचना चाहिए वजाहत से। कौन? अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। अब कैसे आना हुआ? वो मेरा आना हैरानी का बायस तो जरूर है, लेकिन मेरा ख्याल है कि परेशानी का बायस नहीं। परेशानी का बास तो है। खैर, बाहर खड़े रहना अच्छा नहीं लगता, अंदर आ जाओ। मुझे मालूम है आंटी, सारे रस्म व रिवाज से मैं बखूबी वाकिफ हूँ। वो मरियम मुझे पता है कि तलाक के बाद, लेकिन आंटी उसका और मेरा माजी तो एक है ना। बहुत सी बातें, बहुत सी उलझनें ऐसी हैं कि जिनका ताल्लुक गुजरी हुई जिंदगी से है, और उनकी गिरहें खोलना, उन बातों को सुलझाना, मैं समझता हूँ कि हम दोनों के हक में बेहतर है। बेटा, ख्वाहिश थी कि हमारे घर के दरवाजे कभी तुम पर बंद ना हो, और ना ही तुम्हारे घर के दरवाजे कभी मरियम पर बंद हो, लेकिन क्या करें। आंटी, वो मरियम को जरा बाहर भिजवा दीजिए। मैं उससे यहीं खड़े खड़े कुछ बातें करनी चाहता हूँ। मरियम तो कहीं गई हुई है, सारा भी साथ है, खुदा जाने किस उलझन में गई है। बेहतर है, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं लॉन में बैठकर कुछ देर इंतजार करूँ। हाँ हाँ, बड़े शौक से। कुछ पीने के लिए भिजवाऊं? नहीं आंटी, बहुत शुक्रिया। बैठो। पापा, अब हमें लेने आए हैं। आई एम सॉरी बेटा, मैं तुम लोगों के लिए तो कुछ भी लेकर नहीं आ सका। अच्छा देखो, अभी तुम्हारी मम्मी आएंगी ना, तो उनके साथ बातचीत करने के बाद फिर मैं तुमको बाहर लेके जाऊंगा, फिर ढेर सारी चीजें दिलाऊंगा। जितने दिन हम बिछड़े रहे ना, उन सब की कमी पूरी कर दूंगा। पापा, आप अंदर आए ना। नहीं बेटा, हम यहीं बाहर बैठेंगे। देखो मौसम कितना अच्छा हो रहा है ना। पापा, शायद मम्मी आ गई, मैं दरवाजा खोलता हूँ। मामा, पापा आ गए। पापा, पापा। बेटा
क्या पापा आप कहाँ चले गए थे? मैं आपको बहुत याद करती थी। बेटा मैं हूं ना आपके पास। मरियम, हाँ, तुमने शायद मुझे देखा नहीं। तुम्हें तो देखा है, तुम्हें ही देखती रही हूँ। तुम मेरी समझ में मुकम्मल तौर पर आगे वजाहत। मम्मा पापा को अंदर लेके चलो ना। तुम लोग चलो अंदर, जाओ। सुना नहीं तुम लोगों ने? जाओ। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है मरियम। ये क्यों नहीं कहते कि अपनी माजी की गलतियों को मेरा पछतावा बनाने के लिए फिर आ गए? मैं तुम्हारी जिंदगी से और तुम मेरी जिंदगी से खारिज हो। मैं तुम्हारे पास एक गुजारिश लेकर आया था कि कोई नया फ्रॉड है? खुदारा मरियम, मेरी बात इत्मीनान से सुन लो। मैं इस वक्त मरियम से नहीं, अपने बच्चों की माँ से बात करने के लिए आया। माँ, इस बिना पर मुझे चंद लम्हे दे दो। जिंदगी दी थी तुम्हें वजाहत। तुमने बच्चों के लिए वकील की मार्फत नोटिस भेजा। काश कि तुम अपने हाथ से एक रुका लिखकर अपनी ताकत का अंदाजा तो करती। बच्चों के सिलसिले में जो मुकदमा दायर किया है उसे वापस ले लो। कौन कौन से मुकदमे वापस लूं? रोज़े महशर के इंतजार में हूं। मैं भी देखना चाहती हूं कि किसी की चाहतों का, मोहब्बतों का गला घोंटने वाले का ऊपर क्या हश्र होता है। मरियम, तुम शादीशुदा जिंदगी को हमेशा एक रोमांटिक अंदाज से देखती रही हो, एंड दिस इज योर फॉल्ट। जबकि शादीशुदा जिंदगी एक हकीकत होती है जिसमें तलखियां, तुर्शियां, सभी कुछ होता है। जो बात करने आए हो सिर्फ वही करो। गुजरी जिंदगी के वाक़यात मत सुनाओ मुझे, वो मेरे अंदर आग लगा देंगे। ऑल राइट, ऑल राइट। देखने में तो मैंने तुम्हें तलाक दे दी है, लेकिन ये रिश्ता फिर से जुड़ सकता है। हम जिंदगी में बहुत सी चीजों को थोड़े से रद्दोबदल के बाद कबूल कर लेते हैं। थोड़ा सा रद्दोबदल तो ठीक है, मगर ये इमारत तो मलबे का ढेर बन चुकी है। न तुम मुझसे और ना मैं तुमसे। पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि हम दोनों अभी तक एक दूसरे से रिहाई हासिल नहीं कर सके। मरियम, हम दोनों का दोबारा ना मिलना एक अलमिया होगा। तुम्हें बस ये करना होगा कि किसी दूसरे से शादी करके हलाला। क्या?